नमस्कार दोस्तों, मैं आर के यादव आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल और साथ ही साथ फेसबुक पेज तैयारीशाला.com पे सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप हमारी रेगुलर क्लास अटेंड करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल तैयारीशाला को सब्सक्राइब करके और हर सब्जेक्ट की बेहतरीन तैयारी कराई जा रही है वहाँ पे, तो आप हर सब्जेक्ट की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं तैयारीशाला के साथ। तो आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि नंबर्स का क्यूब आप जल्दी से कैसे निकालेंगे। क्यूब यानी कि, ठीक है, घन निकालना है आपको, ठीक है, घन या क्यूब। तो देखिए, क्यूब आपको सीखना है, क्यूब या हिंदी में इसको घन बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको सीखने के लिए मैं क्या करता हूँ ना, नंबर को पहले चार कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ। उसके बाद से मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे क्यूब लिखना है आपको। चार कैटेगरी कौन कौन सा है। पहला मैं ये कैटेगरी लिख रहा हूँ कि ऐसे नंबर जो स्टार्ट होंगे एक से, स्टार्ट विद वन। एक नंबर ऐसा होगा जो एक से खत्म होगा, तो एंड विद वन। कुछ नंबर ऐसे होंगे जिसमें डिजिट रिपीट होगा, ठीक है। अभी मैं समझाता हूं आपको। कुछ नंबर ऐसे होंगे जिसमें डिफरेंट डिजिट्स होंगे, ठीक है। तो मैं आपको सब पे दो दो तीन तीन एग्जांपल लेके आपको दिखाऊंगा। बाकी आपको ज्यादा प्रैक्टिस लेना है तो आप नंबर को खुद ही लेके कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। जैसे स्टार्टिंग विद वन का क्या मतलब है मेरा। जैसे एक नंबर मैंने 12 लिखा हुआ है, ये एक से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए इसका क्यूब आपको लिखना है, ध्यान समझिएगा। इसका क्यूब आपको लिखना है तो आप क्या करिए कि पहले ये वन लिखिए, ठीक है। फिर उसके बाद से क्या लिखिए, टू लिखिए, ठीक है। फिर अगली बार इस दो का स्क्वायर लिखिए, कितना आ गया, चार। फिर इस दो का क्यूब लिखिए, कितना आ गया, आठ आ गया। इनकी पहली बात है, जो नंबर जो लिखा हुआ है एक और दो, अभी वैसे ही एक और दो लिख दीजिए। उसके बाद करना क्या है, इस दो का एक बार स्क्वायर करिए, एक बार क्यूब करिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि पहले और आखिरी को छोड़ना है और बीच वाले को डबल करके जोड़ना है। ध्यान से सुनिएगा, इसका डबल चार, इसका डबल आठ। अब इन सभी को आप जोड़ दीजिए तो ये आठ आ गया। आठ चार बारह, बारह का दो, हासिल एक। दो चार छह और एक सात हो जाएगा, और ये क्या हो गया, एक। तो बस यही आपका क्यूब हो गया। तो इसमें आपको याद क्या रखना है कि जो नंबर लिखा हुआ है पहले वो नंबर लिख दीजिए, एक दो। फिर इस दो का स्क्वायर, इस दो का क्यूब। उसके बाद क्या करना है, पहले और आखिरी को छोड़ना है, बीच वाले का डबल करके जोड़ना है। बीच वाले का डबल कर दीजिए, उसके बाद जोड़ दीजिए। तो जोड़ेंगे तो ये आठ आ गया, आठ चार बारह आएगा। तो ऐसा था ही नहीं कि जोड़ते समय आप बारह तो बारह लिखते हो, यूनिट डिजिट लिखते हो, बाकी क्या करते हो, कैरी लेते हो। तो बारह का दो, हासिल एक। चार और दो छह, और एक हासिल भी है सात। और ये क्या हो गया, एक आ गया, बस। ठीक है, चलो। मान लीजिए आपको 13 का स्क्वायर लिखना है, ध्यान सुनिएगा। सॉरी, 13 का क्यूब लिखना है। फिर वही चीज 13 आप लिख दीजिए, वन थ्री। इस तीन का स्क्वायर लिखिए, नौ। इस तीन का क्यूब लिखिए, 27। फिर वही तरीका, पहला और आखिरी को छोड़ना है। बहुत ही आसान तरीका है। इनका डबल करना है तो ये छह, इसका डबल करूंगा तो 18। बस आप इनको जोड़ दीजिए, आपका क्यूब आ गया। इसको जोड़ूंगा, देखिए 27 के साथ कैरी दो आ जाएगा, हासिल दो आ जाएगा। 18 और 9 कितना हो गया, 27। और दो हासिल भी है, तो 27 और दो 29, 29 का 9, हासिल दो। छह तीन नौ, दो 11 आ गया, ठीक है। हासिल एक, और एक कितना हो गया, दो। तो ये 2197 आपका क्यूब हो गया, किसका, 13 का, ठीक है। चलिए, तो आपने देखा कि नंबर अगर एक से स्टार्ट हो रहा है तो आप इस तरीके से काफी आसानी से क्यूब निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब दूसरा कंडीशन लेते हैं कि मान लीजिए कि कोई नंबर एक से खत्म हो रहा है, जैसे मैंने 21 ले लिया। इसका क्यूब आपको लिखना है, ठीक है, एक से खत्म हो रहा है, ठीक है। तो देखिए, एक से खत्म हो रहा है तो सेम काम आपको पीछे से लिख देना है, यानी वन टू, ठीक है। फिर इस दो का स्क्वायर चार, इस दो का क्यूब आठ, बस खत्म। बाकी वही चीज, पहले और आखिरी को छोड़ दीजिए, बाकी का डबल करके जोड़ दीजिए। इसका डबल हो गया आठ, इसका डबल हो गया चार। इसको जोड़ दीजिए, ठीक है। चार दो छह, आठ चार बारह का दो, हासिल एक। आठ और एक नौ, तो बस ये हो गया इसका क्यूब। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं।
जैसे 31 का क्यूब आपको लिखना है, ठीक है। तो देखिए एक लास्ट में है तो लास्ट से आइए, एक और 3 लिख दीजिए। फिर 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27। फिर वही तरीका पहले और आखिरी को छोड़िए, बीच वाले का डबल करके जोड़िए, इसका डबल 18, इसका डबल 6। बस इनको जोड़िए, आपका क्यूब आपके पास आ चुका है। ठीक है, ये 1 आ गया, 6 3 9, 18 9 27 का 7, हासिल 2, 27 और 2 कितना हो गया 29। बस ये इसका क्यूब हो चुका है। ठीक है, चलिए आइए अब तीसरा टाइप देखते हैं कि अगर डिजिट रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब देखिए तीसरा मान लीजिए कि डिजिट रिपीट हो रहा है, तब आपको कैसे करना है। जैसे मैंने 1 1 ले लिया, इसका क्यूब लिखना है। ठीक है, तो आपको पता है इसमें करना क्या है कि जो भी नंबर, जो भी डिजिट रिपीट हो रहा है उसका क्यूब लिख दीजिए, क्यूब 4 बार। ठीक है, फिर वही तरीका पहले और आखिरी को छोड़ दीजिए, बीच वाले का डबल करके जोड़ दीजिए, बस हो गया। 1 का क्यूब आपको पता है 1 ही आना है, तो ये 1 आ गया, और ये 3 आ गया, ये 3 आ गया, और ये 1 आ गया। 1331 आप सभी को पता भी होगा। देखिए मान लीजिए मैं 22 ले रहा हूं, डिजिट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, दिख रहा है आपको। तो यहां भी वही चीज, सबका क्यूब लिख दीजिए, कितनी बार, 4 बार। 2 का क्यूब 8, तो 8 8 8। ठीक है, फिर वही तरीका पहले और आखिरी को छोड़िए, इसका डबल करिए। बहुत ही आसान तरीका है, एक बार आप सीखेंगे हमेशा के लिए याद हो जाएगा। बस जोड़ दीजिए, तो ये 8 आ गया, 16 और 8 24, तो 24 का 4, हासिल 2, 16 और 8 फिर से 24 हो गया, और 2 हासिल भी है, 26 हो गया, हासिल 2, 8 और 2 कितना हो गया 10। तो बस यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो मैं हर का दो दो एग्जाम्पल लेके आपको दिखा देता हूं, ठीक है ना। बाकी आपको करना होगा और नंबर लेके आप इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं। आइए अब आखिरी टाइप देखते हैं कि मान लीजिए ये जो डिजिट है वो डिफरेंट हो, इन तीनों से बिल्कुल अलग हो, ना तो रिपीट हो रहा है, ना एक से खत्म हो रहा है, ना एक से शुरुआत हो रहा है। ठीक है ना, रैंडम कोई भी नंबर हो, तो कैसे करना ध्यान से देखिएगा। जैसे मुझे मान लीजिए 23 का क्यूब लिखना है। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि ना तो ये एक से खत्म, ना एक से शुरू, और ना ही डिजिट रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, ध्यान से देखिए कि पहली बार में इस 2 का क्यूब लिख देना है, कितना 8 आएगा। ठीक है, आखिरी में 3 का क्यूब लिखना है, कितना आ गया 27। ठीक है, 2 का क्यूब 3 का क्यूब आ गया 27। ठीक है, अब देखिए करना क्या है, ध्यान सुनिए बीच में क्या लिखना है। बीच में पहली बार अगर मैं इसका नाम ए और बी दे दूं, ठीक है, तो पहली बार यहां पे लिखना है ए स्क्वायर इंटू बी, यानी कि पहले का स्क्वायर करके दूसरे का गुणा करना है सीधे शब्दों में। तो 2 का स्क्वायर करूंगा 4, और 4 तिहाई 12, तो यहां पे 12 लिख दो। दूसरी बार क्या लिखना है, बी स्क्वायर इंटू ए, यानी कि दूसरे वाले का गुणा स्क्वायर करके पहले से गुणा करना है। तो 3 का स्क्वायर 9, और 9 दूनी 18, तो ये आ गया 18। बस बाकी तरीका सेम है, डबल करिए और इनको जोड़ दीजिए, बस यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 27 का 7 हो गया, हासिल 2, 36 और 18 कितना हो गया 54 हो गया। ठीक है ना, तो 54 और 2 हासिल भी है, कितना आ गया 56, हासिल 5, 12 और 24 हो गया 36, और 5 41, हासिल 4, 8 और 4 कितना हो गया 12। तो बस यही आपका क्यूब हो गया। ठीक है, आइए एक और नंबर लेके मैं दिखाता हूं आपको। मान लीजिए आपको लिखना है 24 का क्यूब। ठीक है, तो देखिए पहले 2 का क्यूब लिख दीजिए, स्टार्टिंग में 8 आ गया। 4 का क्यूब लिखिए, कितना आ गया 64 आ गया। ठीक है, फिर वही तरीका, पहले का स्क्वायर करिए, दूसरे से गुणा करिए। तो 2 का स्क्वायर 4, और 4 से गुणा करूंगा तो 4 चौको 16 आ गया। दोबारा क्या करना है, दूसरे का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, और 16 दूनी 32, तो ये 32 आ गई। पहला और आखिरी को छोड़ दीजिए, बाकी डबल करके जोड़ दीजिए, 16 का डबल 32, और इसका डबल 64। बस देखिए 64, तो 64 का 4, हासिल कितना आएगा 6 आएगा। इनको जोड़िए तो कितना आ जाएगा 96 आएगा ना।
64 और 32 96 और 6 हासिल हुए, 96 6 102, 102 का 2 हासिल आ गया 10, यहाँ पे देखिए कितना हो गया 48 और 10 58, 58 का 8 हासिल 5, 5 और 8 कितना आ गया 13। तो ये हो गया इसका क्यूब। ठीक है, तो आपने देखा मैंने कितनी आसानी से नंबर को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया और बहुत ही आसानी से आप इसका क्यूब लिख सकते हो इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके में करना क्या है, एक चीज आप देख रहे हो कि कॉमन रह रहा है कि पहले और आखिरी को छोड़ना है, बीच वाले को डबल करके जोड़ना है, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये कंसेप्ट आपको पसंद आया है, तो इसको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ठीक है, तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं। थैंक यू।